तो ये बताएं कि आप यहाँ क्यों आई हैं? आपका खामन आपको क्या मारता था, क्या करता था? जी वो खर्चा नहीं देता ना, मारता है, नजायज तल्लुकात है बाहर। अच्छा जी। और औरत को लेके 2 साल से गायब है, चला गया है मुझसे, मुझे छोड़ के। अपनी बीवी के साथ कोशिश करें कि गलत बयानी ना करें। आप ठीक है कुछ नहीं दे सकते, आप प्यार तो दे सकते हैं, मीठा बोल तो दे सकते हैं ना, उसी मीठा बोल ही से आप उसको कवर रखें। अगर आप इखलास और इखलाक। तो तनवीर साहब की माशाल्लाह शादी कितना अरसा हो चुका है कि आपकी? मेरी 2004 में हुई थी। भी आई हुई है, ये आपके पास किस लिए आई हुई है? बस ये भी अपने बेचारे खामंद की सताई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है अल्लाह पाक के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आजकल जो है ना, हम दोस्तों की, अजीज़ों की शादियों पर जाते हैं, बड़ी धूमधाम से शिरकत करते हैं और उन्हें मुबारकें देते हैं, लेकिन पता लगता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद अलहदगी हो गई है। तो 2023 में जो ये सबसे ज़्यादा जो केस रिपोर्ट हुए हैं वो मियाँ बीवी के अलहदगी के हुए हैं, जिसको हम कहते हैं तलाक। तो सोशल मीडिया पर हमारा कोई यूट्यूबर भाई जो है ना इस मौजू पर आवाज नहीं उठा रहा था। सब भी अपने व्यू के चक्कर में ये कैसे हुआ, आपने गाना कैसे सीखा, बस इसी मौजू को ज्यादा, क्योंकि आप लोग भी व्यू जो है ना ज्यादा इन्हीं मौजू पर देते हैं। लेकिन अली तनवीर जो है ना रियलिटी दिखाता है, माशरे के जो मसाइल होते हैं उनको उजागर करता है, माशरे की पॉजिटिव अक्कासी करता है। जी, आज हम बहुत बड़े वकील जो स्पेशली जो है ज्यादातर यही केसेस मियाँ बीवी के खुला के केस लड़ते हैं, सैयद तनवीर साहब के पास आए हैं जी। माशाल्लाह अभी भी मसरूफ हैं, देखे क्लाइंट को ये अटेंड कर रहे हैं, तो ये भी इनके क्लाइंट आए हुए हैं जी। तो और देखे ये बीबी भी इनके पास अपना कोई मसला लेके आई हुई है, तो इंतहाई मसरूफ थे। कुछ देर बाद इनकी जो है ना भावलपुर हाई कोर्ट में एक पेशी थी, उस पर भी जाना था, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की कि अगर आपकी तवज्जुह से या मेरी अली तनवीर वाली की तवज्जुह से किसी बहन भाई का भला हो सकता है, किसी का घर बच सकता है, तो इससे बड़ी नेकी कोई नहीं होगी। तो आज जो है ना हम तनवीर सैयद जैदी साहब के पास आए हैं जी, मिलते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर हमारे बहन भाइयों को क्या हो गया है। खुशी से शादियां करते हैं और चंद महीनों या चंद सालों बाद जो है ना वो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं उन्हें पसंद होता और फौरन तलाक ले लेते हैं। शाह साहब क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर, सबसे जो मैं अच्छी बात कहूँगा, मुझे खुशी होती है कि जब भी मैं इनके पास आया हूँ ना तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। तो नेक लोगों की हमेशा जो है ना निशानी होती है कि हमेशा मुस्कुराते ही मिलते हैं, और मुस्कुराना सुन्नत भी है। तो तनवीर शाह साहब क्या हाल चाल है आपके? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। आप ठीक हैं? जी, काम आपका ठीक चल रहा है? जी जी। माशाल्लाह। अच्छा जी, आज जो है ना 2023 में हमने रिसर्च की है, बल्कि काफी रियल में भी हमने मामला देखे हैं, दोस्तों की शादियों में गए हैं, हमारी जो बहनें हैं, भाई हैं, बड़ी खुशी से हमें बुलाते हैं, फिर साल बाद पता लगता है या 2 साल बाद पता लगता है उनमें डिवोर्स हो चुकी है, तो बड़ा दुख होता है। तो आज का प्रोग्राम जो है ना ये बनाने का मकसद यही था कि व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है माशरे में, प्लीज इसके बारे में बताएं। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एक तो इत्मीनान की कमी है। जी जी। जो होता है वो बताते नहीं हैं, जी जी। जो नहीं होता वो बताते हैं, जिसकी वजह से जब ये स्पाउसेस करीब आते हैं, शादियां होती हैं, उसके बाद फिर होता ये है कि वो चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं जो उस वक्त नहीं दिखाई जाती, जब शादी होती है उस वक्त दिखानी चाहिए थी। इस वजह से मामलात और बढ़ गए हैं। अब तो फैमिली केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि उनमें एक तो मुआशी मसाइल ज़्यादा हैं इसमें, जिसकी वजह से मामला बढ़े। एक हम गलत बयानी करके एक दूसरे को गलत बताते हैं, जिसकी दोनों तरफ से, मैं ये नहीं कहता कि एक तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है, और इस वजह से मामला बढ़ रहे हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, आसान अल्फाज में, जो आज माशरती हकीकत है। वो जो होता नहीं है दिखाते जी हैं, जो नहीं होता वो तो जब लड़की वालों के पास रिश्ता लेने जाएं तो वो कहते हैं कि इतना तोला सोना हक महर में लिख दें, जमीन लिख दें, प्लाट लिख दें। वो बेचारे ये चीजें लिखवा कर खुश हो जाते हैं कि हम मुतमिन हो गए हैं, हमारी बेटी का डिफेंस हो गया, तहफ़्फ़ुज़ हो गया। लेकिन हकीकत में ये है कि इतनी शर्तें, लाखों की शर्तें लिखने के बावजूद भी तलाक़ें हो रही हैं। वो इस वजह से हो रही हैं कि एक तो वो लॉ से वाकिफ़ नहीं है। निकाहनामे में वो मनपसंद चीज़ें लिखवा लेते हैं, बाद में वो पूरा नहीं उतरते, या उनका रवैया दुरुस्त नहीं रहता। होना तो ये चाहिए कि अगर वो लिखवा भी दे, ख़ास तौर पर लड़के वालों से मैं कहूँगा, अगर वो लिखवाते भी हैं तो जो जिसकी बच्ची को आप लेके आते हैं उसको तमाम सहूलतें दें, कोशिश करें कि वो उस तरफ ना जाए, कोर्ट मैटर की तरफ ना जाए,
उसे तो नहीं पता होता कि निकाहनामे में क्या कुछ लिखा होता है। जब वो कोर्ट में जाते हैं तो ये मामला बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सुलह नहीं हो सकती और इस वजह से मामला बढ़ रहे हैं। जी जी, मैं आसान अल्फाज में व्यूअर्स बताऊं कि जब हम किसी की बहन बेटी को लेने जाते हैं, यानी कि उसका रिश्ता लेने जाते हैं, तो हम उस वक्त जो है ना उनको सब्ज बाग दिखाते हैं जी, जो दिल करे लिखवा लें। वो उस वक्त तो हम लिख देते हैं निकाहनामे में, लेकिन बाद में जब नहीं बनती तो फिर मसाइल होते हैं, फिर केस आते हैं। तो लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले हों, उस वक्त रियलिटी बताएं जी। अगर गरीब है तो गरीब बताएं, अगर अमीर है तो अमीर बताएं, किसी को सब्ज बाग ना दिखाएं। दूसरा ये कि जब किसी की बहन बेटी आपके घर आ जाती है तो उसको अपनी बहन बेटी समझें जी। हम जो है शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक जो है ना अपनी बहू से रवैया रखें जी, तो हो सकता है, बल्कि यकीनन जी इस मसाइल से बच सकते हैं। नहीं, वो ऐसे तो पहले तो इतनी जो शर्तें हो जाती हैं, पहले उनके दिल में पहले तय तवा तो होता नहीं है। एट ए टाइम लिखवाते हैं भी रिश्ता ले जाएं, फिर जब रिश्ता ले जाते हैं, जब उनको घर ले जाते हैं, उनके साथ रवैया बुरा रखने की वजह से एक तो गुर्बत होती है, या वो खाना पूरा नहीं कर सकते, मेंटेनेंस नहीं होती पूरी, और डावर दे नहीं देते, मकान अलग नहीं देते, क्योंकि आजकल जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है अलग तो है नहीं, जिसकी वजह से मामलात बढ़ जाते हैं, इस वजह से मामला ख़राब होते हैं। अच्छा जी, मैं जो है ना एक अपनी यानी आप बीती दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया पे से ताल्लुक है ना। एक बच्ची की शादी हुई है, तकरीबन उन्होंने 40-50 लाख रुपए की शर्तें शरारतें मुख्तलिफ लिखाए हैं, लेकिन फिर भी उस बच्ची को तलाक होगी, तो इसका क्या जनाब होगा? क्या वो ऐसे है ना कि अब एक ये हमारे जहन में, बच्ची वाले कहाँ जाएं सर? वो ऐसे है कि लॉ में ये है कि अब शर्तें लिखवा लें, उनको डिग्री हो गया, डिग्री होने के बाद अब होता ये है कि माशरे में ये बात फैली हुई है कि 1 साल की सज़ा हो जाएगी, उसके बाद हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब होता ये है कि फिर वो पहले तो कोशिश किया करें कि कानूनी पॉइंट आप बताऊंगा कि मैं कि कानूनी पॉइंट ये है कि आप कोशिश क्या करें उसको सज़ा ना होने दें। पहले उसकी जायदाद की कोशिश करें, जायदाद देखें कहाँ कहाँ है, उसको कोर्ट में जमा कराएं, वो नीलामी हो, आपको पैसे मिलें, फिर उसके बाद सज़ा की तरफ जाएं। अगर सज़ा की तरफ चले भी जाएं आप, तो सज़ा के बाद भी दौरान आप सज़ा भी चला जाता है वो, उस दौरान आप कोशिश करें कि उसकी प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी को देख के उसको कोर्ट में पेश करें, और जैसे हम यहाँ फार ताले का भी कहते हैं उसको, वो उसकी नीलामी कराएं, उस वजह से मामला हल हो सकते हैं ज़्यादा। अच्छा, तो ये तो आपने कानूनी मशवरा बता दिया, अब इखलाकी मशवरा बताएंगे। आपकी भी शादी हुई है, मेरा आपके घर आना जाना है, तो माशाल्लाह आप तो बीवी के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकते जी, बड़ा प्यार है। तो आप ये कोई फार्मूला आवाम को भी बताएं ना, असल बात तो आप बता दें नहीं जी, आप तो अपनी बीवी को देख कर जी रहे हैं जी। एक दिन के लिए मैके जाए आपका दिल नहीं लगता, तो यही फार्मूला आपको भी बताया ना, क्या आपने किया? मैं ये कहता हूँ कि अपनी बीवी के साथ कोशिश करें कि गलत बयानी ना करें, जो है सब चीज़ बताएं, जो है, और उससे आप ठीक है कुछ नहीं दे सकते, आप प्यार तो दे सकते हैं, मीठा बोल तो दे सकते हैं ना, उसी मीठा बोल ही से आप उसको कवर रखें। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, नहीं खर्च कर सकते, आप कोशिश करें कि मीठे बोल से उसको कवर करें, और मीठे बोल में बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी इखलास और इखलाक। तो तनवीर साहब की माशाल्लाह शादी कितना अर्सा हो चुका है? आपकी मेरी 2004 में हुई थी। 2004 में हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बहुत हैप्पी फैमिली है जी। मेरा इनसे घरेलू ताल्लुक है, घर आना जाना, इनके बच्चे, बीवी, भाभी हमारी सब जो है ना आपस में इनकी फैमिली मोहब्बत से रहती है। तो ये बता रहे हैं कि सबसे पहले इखलाक, इखलास, एक दूसरे का एहसास, तो ये जो है ना रिश्तों को जो कामयाब करता है। तो इन्होंने अब हाई कोर्ट में जाना है, ये देखें, अब हम देखें, फिर 2-4 क्लाइंट बढ़ ही गए हैं जी, उधर पीछे भी दिखाएं जी, और पीछे भी दिखाएं जी। तो तनवीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर बताए। ये बीबी आई हुई है, ये आपके पास किस लिए आई हुई है? बस ये भी अपने बेचारे खामंद की सताई हुई है। अच्छा, हाँ भाई, वो इनका जो है मामला बहुत, इसका खामन जो इसको छोड़ के जब भाग गया है और दूसरे मामलात में मशगूल हो गया, इस वजह से बेचारी ये मजलूम है। इसका केस मैंने कंटेस्ट किया कर रहा हूँ इसका मैं। तो इनके बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं, औलाद नहीं हुई। तो ये नहीं, ख्याल नहीं करता इनका? ख्याल नहीं करता है, इसको घर से निकाल दिया है, ये अपने मेके गई है, बल्कि अपनी मेहनत मजदूरी करती है, ये उसका खर्चा बर्दाश्त करती है, फिर भी उसको मारता है, और औरतों में मशगूल है। तो देखें जी, तनवीर साहब जो है ना स्पेशली इन केसों के माहिर हैं, और अल्लाह का दिया जो है ना इनके पास सब कुछ है, तो ये लालच भी नहीं करते, बल्कि जितना कॉपरेट हो सके खल के खिदमत ही कर रहे हैं। तो यही वजह है कि हमने ऐसे दोस्त रखे हैं जी, इन ऐसे लोगों के साथ हमारा ओढ़ना बिछोना है। तो बहुत शुक्रिया जी। बीबी से पूछ लें अगर इजाजत दे, तो वो आपके पास आई है, तो कैसा उन्हें हुआ महसूस हुआ जी? अस्सलाम वालेकुम बीबी,
क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। अली तनवीर वर्ल्ड जी हमारा चैनल, हम एज अ बहन आपके साथ हैं जी, आपके दुख दर्द में आपके साथ हैं। तो ये बताएं कि आप यहाँ क्यों आई हैं? आपका खावन आपको क्या मारता था, क्या करता था? जी वो खर्चा नहीं देता ना, मारता है, नजायज तल्लुकात है बाहर। अच्छा जी। और औरत को लेके 2 साल से गायब है, चला गया है मुझसे, मुझे छोड़ के। जी इस वजह से फिर मैं अपनी मेहनत मजदूरी करती हूँ, अपना गुजारा करती हूँ। तो इस तनवीर साहब के पास आप आइए, कैसे एडवोकेट है, आपको कैसा यानी डील कर रहे हैं? ठीक डील कर रहे हैं हमें। अच्छा, आपको यानी कि उम्मीद है कि आप जी मिल जाएंगे? जी। तो व्यूवर्स इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं जी। तनवीर साहब का बहुत शुक्रिया दिखाएं जी, मुस्कुरा रहे हैं तो इधर करें जी। व्यूवर्स आपका बहुत शुक्रिया, इन बहन के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इनकी मदद करे। ये काफी अरसे से अपने खावन से यानी कि इनका खावन इन पर तशद्दुद भी करता है, मारता भी है और उन्हें जो है ना खर्चा भी नहीं देता। तो आज ये तनवीर साहब के पास आई हुई, ऐसे काफी दुखी औरतें आती हैं। तो हम जो है ना रियलिटी दिखाते हैं, हम माशरे की कासी करते हैं। हम ऐसे नहीं कि व्यू के चक्कर में जी उल्टे सीधे प्रोग्राम दिखाकर व्यू हासिल कर लिए। तो आखिर में यही कहूंगा कि बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। तो अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी। नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर मिलेंगे, तब तक इजाजत दें। अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर किया करें, हमें बताया करें जी, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।